डीएमके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। डीएमके, मैं आपको पार्टी का पूरा विश्लेषण कर देता हूँ। डी का मतलब डेंगू, एम का मतलब मलेरिया, के का मतलब कोरोना। डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे बीमारियाँ थी, उसी तरह की ये पार्टी छोटी छोटी बीमारी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय देश में दो बातें बहुत चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। एक तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार साधु संतों द्वारा उठाई जा रही है। वहीं साधु संतों द्वारा और राजनेता द्वारा एक बहुत तेज़ी से बात वायरल हो रही है, जो हिंदू धर्म पर लगातार जो है लोग प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर साधु संत से लेकर नेता तक, सामाजिक संगठन तक विरोध कर रहे हैं। इसी में बात करने के लिए भाजपा नेता विकास बंसल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं जी? ये जो बयान आया है, डीएमके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। डीएमके, मैं आपको पार्टी का पूरा विश्लेषण कर देता हूँ। डी का मतलब डेंगू, एम का मतलब मलेरिया, के का मतलब कोरोना। डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे बीमारियां थी, उसी तरह की ये पार्टी छोटी छोटी बीमारी हैं। इनको ये नहीं पता हमें क्या बोलना है, क्या करना है। इनमें अनेकों, केवल एक गंदी मानसिकता कि हमें किस तरह से पॉपुलर हो जाएं, कैसे हाईलाइट हो जाएं। कम मेहनत करके जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी बड़े नेता बनने चाहते हैं, वो इस तरह से फेल हो जाते हैं। इनका एक गलत सोच है कि हम इससे पॉपुलर होंगे, इससे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे बीमारियां ख़त्म हुई हैं ना, कोरोना, उस तरह से करुणानिधि की पार्टी डीएमके भी समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे विकास जी, जब यूपीए की सरकार थी तो लगातार इस तरीके की बयानबाजी लोगों की नहीं हुआ करती थी। हिंदुओं के खिलाफ इतना खुल के लोग नहीं बोला करते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद ही हिंदुओं के खिलाफ इतने तरीके से बोला जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बोलना इसलिए, ये बोल इसलिए रहे हैं, पहले पार्टियों में आदर्श होते थे। अगर यूपीए की सरकार थी तो यूपीए का जो अध्यक्ष फरमान जारी करेगा या जो रखेगा बात, तो उसके आधार पर चलती थी। अब तो इन लोगों को ये है कि हम कैसे जल्दी पॉपुलर हो जाएं, कैसे जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएं। सारा देश प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर आदमी ये सोच रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। सबको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है और ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ख़त्म हो जाएंगे इस तरह से। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में जो है एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द जो है वो पारसी शब्द है और पारसी में इसका अर्थ जो है चोर, नीच और अधर्म उन्होंने तुलना करी है। किस तरीके से देखते हैं इसे? मौर्य साहब के लिए तो मुझे लगता है कि उन्हें मानसिक बीमारी है। उनका इलाज ऑल इंडिया सफदरजंग में उन्हें एडमिट कराना चाहिए। जो मैं पर्सनली उनको देख के अब तक महसूस कर पाया हूँ, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उनके बयानों को आप चर्चा में ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि वो मानसिक बीमार हैं। उन्हें ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ या मेरे मुँह से क्या निकल रहा है। केवल ये गंदी मानसिकता और नीची लोकप्रियता होती है, जिससे वो चाहते हैं मैं लोकप्रिय हो जाऊं। इससे लोकप्रिय नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। वो एक बात और कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म है तो क्यों जो है जातियों पर अत्याचार हुआ है? कोई अत्याचार नहीं हो रहा, पहले से बहुत अच्छा है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं, आराम से ज़िंदगी कट रही है। पहले उनकी सरकारों में रोज़ाना चैन स्नैचिंग होती थी, रोज़ाना हत्याएं होती थी, अखबार भरा रहता था। आज हर आदमी सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, व्यापारी चैन से अपना बिजनेस कर रहे हैं, आम आदमी सुखी है और खुशहाल है। अखिलेश यादव भी एक हिंदू हैं, मगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई भी जो है कार्रवाई नहीं करते और उनका प्रमोशन भी कर दिया था उन्होंने, जब इस तरीके की उन्होंने बयानबाजी करी थी। किस तरीके से देखते हैं इसे? अखिलेश जी को पता है कि मैं कुछ लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता, पर वो कुछ लोगों के चक्कर में बड़े समुदाय को नाराज़ कर रहे हैं, पूरे यूपी को, पूरे भारत को नाराज़ कर रहे हैं और इसीलिए वो नीचे आ गए। इतने सांसदों से अब 3 की संख्या उनकी रह गई और अगली बार उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, 0 पे आ रहे हैं वो। इस तरीके जो बयानबाजी लोग कर रहे हैं उसे किस तरीके से देखते हैं? जो बयानबाजी कर रहा है वो फेल हो जाएगा। कोई आदमी उनको नहीं चाह रहा है। पूरे आप किसी गांव में जाओ, कहीं पे भी चौपाल पे चर्चा होती है, इन लोगों की बुराई हो रही है। पूरा भारत इनके खिलाफ है और अब जो चुनाव आ रहे हैं, इनको अपनी दशा का पता लग जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। क्या ऐसा सस्ती लोकप्रियता मानते हैं? बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता है और इनका ये समाप्ति पे दौर है। इस 2024 के चुनाव में इनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। भाजपा नेता विकास बंसल सिंह का साफ तौर पर कहना, सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार जो है जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है वो ख़त्म हो जाता है और 24 में जो पार्टियां जो समाज के खिलाफ बोल रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक बड़ा तबके को नाराज़ करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।